आप देख रहे हैं अपना समाचार। सूर्योदय फाउंडेशन द्वारा श्रवण सहायता शिविर के आयोजन कार्यक्रम में उपस्थित श्रीमती अनुराधा पौडवाल जी, मुख्य ट्रस्टी सर्वोदय फाउंडेशन, श्रीमती कविता पौडवाल जी, कोषाध्यक्ष, विश्वास पाठक जी, निर्देशक महावितरण, अविनाश पवार जी, सीईओ WS आइडियोलॉजी, श्री विनायक प्रभु, टाइम्स ऑफ इंडिया, प्रिय बच्चों और उनके माता पिता, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, सूर्योदय प्रतिष्ठान के सदस्य, मैं पद्मश्री अनुराधा पौडवाल जी के द्वारा उनके सर्वोदय फाउंडेशन के माध्यम से आयोजित श्रवण यंत्र शिविर भाग में भाग लेकर वास्तव में खुश हूँ। श्रीमती अनुराधा पौडवाल जी को हम सभी एक खूबसूरत पार्श्व गायिका के रूप में जानते हैं। उन्होंने हमें सैकड़ों यादगार गाने दिए हैं और उनके कई गाने हम गुनगुनाते रहते हैं। उनसे प्रत्यक्ष मिलने और समाज से वंचित वर्गों के लिए समर्पण भाव से किए जा रहे उनके व्यापक कार्यों के बारे में जानने के बाद अनुराधा जी के प्रति मेरा सम्मान कई गुना बढ़ गया है। पिछले कई दशकों से वो अस्पतालों को नवजात शिशु वार्ड, सोनोग्राफी सेंटर को मेडिकल उपकरण दान करना, गरीब हृदय रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना जैसे महत्वपूर्ण परोपकारी कार्य कर रही है। उन्होंने कोविड महामारी के दौरान उत्कृष्ट कार्य किया है। उन्होंने ग्रामीण आरा में स्कूलों के पुनर्निर्माण और चिकित्सा शिविरों का आयोजन करने में मदद की है। विश्व श्रवण दिवस पर उन्होंने भुवनेश्वर में एक बहुत बड़े शिविर का आयोजन किया था, वाकई सराहनीय है। मैं सूर्योदय फाउंडेशन का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और विशेषकर श्रीमती अनुराधा जी के उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें बधाई देता हूं। फाउंडेशन को उनकी खूबसूरत बेटी कविता और अन्य समर्पित टीम के सदस्यों द्वारा कुशलतापूर्वक चलाया जाता है। वे सभी हमारे तहे दिल से प्रशंसा के पात्र हैं। मित्रों, आज मनुष्य में श्रवण हानि सबसे आम संवेदी कमी है। WHO के अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 6.3 करोड़ लोग श्रवण हानि से पीड़ित हैं। इसका मतलब है कि भारतीय आबादी में अनुमानित
प्रसार दर 6.3% है। इनमें से एक बड़ा प्रतिशत 0 से 14 साल की उम्र के बच्चों का है। श्रवण बाधित युवा भारतीयों की इतनी बड़ी संख्या के साथ यह शारीरिक और आर्थिक दोनों तरह से उत्पादकता के गंभीर नुकसान के बराबर है। हमारी आबादी का एक बड़ा प्रतिशत मामूली स्तर पर श्रवण हानि और एक तरफा श्रवण हानि से पीड़ित है। जो लोग शरीर और दिमाग से स्वस्थ होते हैं वे बहरेपन के कारण अलग थलग पड़ जाते हैं। उनमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। विकलांगता दूसरों पर निर्भरता बढ़ा देता है। विशेषकर ग्रामीण परिवेश में विकलांग व्यक्ति माता पिता रिश्तेदारों या दोस्तों पर निर्भर होता है। हमारा प्रयास विकलांग व्यक्तियों चाहे वे पुरुष हो या महिलाएं के बीच समानता और स्वतंत्रता की भावना लाना चाहिए। हेलेन केलर ने कहा था, अगर मुझे दोबारा शारीरिक अक्षमता के साथ जन्म लेना पड़े तो मैं बहरे होने के बजाय अंधा होना पसंद करूंगी, क्योंकि बहरापन अधिक अलग थलग कर देता है। श्रवण हानि और बहरेपन के लिए जिम्मेदार कान की समस्याओं की शीघ्र पहचान, निदान और उपचार की आवश्यकता है। इसलिए गहन श्रवण दोष वाले प्रत्येक बच्चे या वयस्क को कॉक्लियर इम्प्लांट के साथ सशक्त बनाना आवश्यक है, क्योंकि बच्चा संगीत के अलावा अपने माता पिता को भी सुन सकेगा। कॉक्लियर इम्प्लांट थोड़ा महंगा है, इसलिए हमें इसमें सहयोग के लिए कॉर्पोरेट्स की मदद लेनी चाहिए। वर्ष 2016 में विकलांगता व्यक्ति विशेषता विधेयक का मसौदा तैयार किया था। उस समिति का मैं अध्यक्ष था। भारत सरकार कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए सहायता प्रदान करती है। सभी के लिए दोष मुक्त श्रवण और वाणी हमारा राष्ट्रीय मिशन होना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि जब बच्चे स्कूल में हो तभी उनकी स्क्रीनिंग की जाए। पैरामेडिकल कर्मियों की टीमें आपस में आसपास के स्कूलों और गांवों का दौरा कर सकती है और संभावित श्रवण और भाषण दोषियों के बच्चों की जांच कर सकती है। आज भारत में हमारे पास सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर और पदवी है। हम दुनिया के लिए सर्वश्रेष्ठ तकनीक विकसित कर सकते हैं। हमें सक्षम शरीर वाले और दिव्यांग के लिए समान अवसर बनाने के लिए चिकित्सा उपकरणों, सर्जरी और प्रौद्योगिकी के प्रगति का उपयोग करना चाहिए। विकसित भारत का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब हम सभी को दृष्टि और सभी को सुनने की क्षमता प्रदान करेंगे। आपको बता दूं, जब मैं अनुराधा पौडवाल जी मेरे से पहली बार मिलने आई थी, काफी लंबी चर्चा हुई कि 5 साल से कम की उम्र के बच्चों को कॉक्लियर इम्प्लांट लगाना जरूरी होता है। और एक ही ऐसी बीमारी है, उम्र बढ़ गया तो फिर कोई लाभ नहीं मिलता। माताएं जानती है कि जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा सुन सकता है या नहीं सुन सकता, ये पहले उन लोग देखते हैं। अगर चुटकी बजाएंगे, अगर बच्चा उसके तरफ देखना चालू किया तो मां समझ जाती है कि उसको सुनाई दे रहा है। अगर सुनाई नहीं देता तो हमें उसको गंभीरता से लेनी चाहिए और इसमें हमको कोई भी देरी नहीं करनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, मैं महाराष्ट्र के सारे कलेक्टर को मैंने आदेश दिया है कि विकलांग व्यक्ति चाहे कोई प्रकार का हो, जिले वाइज मेरे को पूरी सूची तैयार करके आप भेजिए और हम उसको जो भी विकलांगता है उस विकलांगता के लिए हम राज्य सरकार, केंद्र सरकार से मिलकर हम महाराष्ट्र के विकलांगों की संख्या हम कम करेंगे, ये हमने तय किया है। अनुराधा पौडवाल जी ने मुझसे एक और आग्रह किया कि 5 साल से कम के बच्चों को विकलांग सर्टिफिकेट नहीं मिलता और वास्तव में ये बहुत बड़ी समस्या है। और मैं केंद्र सरकार से, मंत्री से बात करके
इस समस्या का समाधान करने का भरपूर प्रयास करूंगा ताकि बच्चे समय पर अपना इलाज करा सकें। मैं जब विकलांग का बिल बनाने के लिए पार्लियामेंट का जब मैं अध्यक्ष था, मैं प्राय भारत के हर प्रदेशों का दौरा किया। हम विकलांग के बारे में सिर्फ इतना ही जानते हैं कि किसी का हाथ कम नहीं है, किसी का पैर नहीं है, कोई सुन नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता। लेकिन ऐसे ऐसे विकलांग मुझे देखने को मिले कि जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं किया था। मैं बिल बनाने के पहले जब चेन्नई गया और चेन्नई में मैं विकलांगों को बुलाया था कि उनकी समस्या सुने ताकि हम बिल बनाने में उनकी सहायता कर सकें। करीब 200 विकलांग और जो संस्था चलाते हैं ऐसे व्यक्ति उस बैठक में आए। उनको लगता था कि पहले कोई भी जो कमेटी जाती थी तो 2-4 लोगों को सुन लेते थे और कमेटी उठकर आ जाती थी, और इसलिए सब लोग चिल्लाना चालू किए कि हमको पहले सुन लो, हमको पहले सुन लो। लेकिन मेरी एक आदत है कि जिस काम के लिए मैं जाता हूं उस काम को मैं मन से करके पूरा करता हूं। मैंने सबको कहा कि आप 200 लोग हैं, मैं पूरे 200 लोगों को सुनूंगा। और 2 बजे से हम बैठक प्रारंभ किए। मैं 10 बजे रात तक सारे लोगों की बातें सुना। लेकिन मैं जब उसको वहां पर देखा तो मुझे एक आश्चर्य हुआ कि एक ऐसा विकलांग जो आंख के पुतली के इशारे से बोलता था। पहले तो मैं समझा नहीं, लेकिन उसके सामने उसके बाजू में एक लड़की खड़ी थी। जब मैं उसे प्रश्न पूछता था तो वो अपने आंख के पुतली को ऐसा घुमाता था कि वो लड़की उस बात को सब उसको समझकर मुझे ट्रांसलेट करके मुझे बताती थी। अब इसका क्या इलाज हो सकता है? हमको तो खाली ऊपर के जो विकलांगता दिखती है उसको नहीं, हमको अंदर की विकलांगता को भी जानने की जरूरत है। और अनुराधा पौडवाल जी जैसे महान व्यक्तित्व जब इस सेवा काम में लगे हैं तो निश्चित ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, महाराष्ट्र को विकलांग मुक्त बनाएंगे। धन्यवाद। ये जो हियरिंग एड्स आज जो लोगों को दिया गया है उस बारे में कुछ पता है? जी 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 सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज वर्ल्ड हियरिंग डे है और इस दिन तो ख़ास मनाया जाता है ताकि सब लोगों में ये अवेयरनेस फैलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही इग्नोर्ड सेक्टर है। और वी वर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र विद अस, और उनका खुद का भी बहुत इस चीज़ में इंटरेस्ट है, उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया, तो वो भी आए थे। और आज इस दिन के उपलक्ष्य में हमने 250 बच्चों को फ्री हियरिंग एड्स बांटे। विशेष रूप से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस वक्त हमने काम शुरू किया इसे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना, तो हमने देखा कि बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर ऑलरेडी ऑडियोलॉजी हो करके बच्चे रुके हुए हैं। बिकॉज़ हम कहते थे कि अभी तक क्यों हियरिंग एड्स आपने लगाया नहीं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें सब स्टैंडर्ड क्वालिटी मेड इन चाइना हम नहीं लगाएंगे। तो उस वक्त आई जस्ट हैपन टू बी एसोसिएटेड विद अविनाश जी एंड WSA और सिग्मिया और वाइडेक्स। तो एज अ ब्रांड एम्बेसडर फिर मैंने इनसे बात की कि अगर मैं देना चाहूँ फ्री ऑफ चार्ज, अगर मुझे देना है तो कैन आई गेट इट एट सब्सिडाइज रेट्स। तो मुझे जैसे ही मिला तो आई वॉज इन अ पोजिशन टू स्टार्ट गिविंग देम द सिग्मिया वंस, वेसुविया जो इन्होंने अभी हाल ही में लॉन्च किया है, विच इज़ वेरी मच मेड इन इंडिया, और इसकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, डिजिटलाइज भी है। तो बच्चों को बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट मिला एंड चिल्ड्रन आर वेरी वेरी हैप्पी। हम लोग और भी एक चीज़ करते हैं कि वी इंसिस्ट दैट वी मेक अ मोल्ड, क्योंकि विदाउट द मोल्ड अगर देने से ना हर एक के कान की साइज़ अलग होती है, सो दे आर गिर जाता है, नहीं प्रॉपर सेट होता है। लेकिन मोल्ड की वजह से दे आर एबल टू सेट इट प्रॉपरली और साउंड बेटर होता है। और उसके साथ साथ अभी हमने जो बैटरीज देने शुरू किए हैं, दे लास्ट
ऑलमोस्ट फॉर अबाउट 2 years वाढवलेले आहेत आपण. सो 2 साल तक यूज़ कर सकते हैं. सो द चिल्ड्रन आर वेरी हैप्पी. तो आपसे जानना चाहूँगा सर, आज के इनिशिएटिव के बारे में बताइए, और जो मेंटेनेंस है जो हियरिंग एड्स का, अगर उस बारे में कुछ आप बात करें कि किस तरह का मेंटेनेंस होगा. जैसे मैम ने कहा कि 2 साल तक उसकी बैटरी भी चल रही है. देखिए, आज 3 मार्च एज अ वर्ल्ड हियरिंग डे पूरे दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है, और हम स्पेशली एज अ WS ऑडियोलॉजी इन इंडिया इसको एज अ अवेयरनेस कैंपेन रन करते हैं. हम ये वर्ल्ड हियरिंग डे 3 मार्च से लेके पूरे मार्च महीने तक हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में सेलिब्रेट करते हैं. अवेयरनेस कैंपेन करते हैं, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हियरिंग एड करते हैं, प्रमोशन थ्रू डिजिटल मीडिया करते हैं. वी शेयर द नॉलेज अबाउट हियरिंग हेल्थ. एंड अब जो इंडिया में सिचुएशन है कि 6.5 to 7% ऑफ द पीपल उनको कुछ ना कुछ की हियरिंग की समस्या है, और हियरिंग लॉस किसी को किसी भी एज में हो सकता है. आजकल स्पेशली जो गैजेट्स लोग यूज़ करते हैं उससे भी हियरिंग लॉस होता है, लाइफस्टाइल डिसीजेस से हियरिंग लॉस होता है. इसके लिए इसका अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो सिग्निया ये जो कंपनी है या वाइडेक्स जो हमारे ब्रांड्स हैं, इनके ज़रिए हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स भी देते हैं. बट हमारा जो 3 ऑब्जेक्टिव्स मेन है कि अवेयरनेस क्रिएट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करना इंडिया में, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ अफोर्डेबल हियरिंग सोल्यूशन देना. और मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमने वर्ल्ड हियरिंग डे का कैंपेन शुरू किया है. सूर्योदय फाउंडेशन एंड MSCB के जो माध्यम से यहाँ पे CSR एक्टिविटी हुई है, जहाँ 250 अंडर प्रिविलेज बच्चों को हियरिंग एड डोनेट किया गया. और ख़ास करके मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अनुराधा जी मैम का कि पिछले 1-1.5 साल में सूर्योदय फाउंडेशन ने 2000-2500 बच्चों को हियरिंग एड्स दे दिए हैं, और हमारे साथ मिलकर लगभग 5000 लोगों को अलग अलग कोने में हमने ये अंडर प्रिविलेज लोगों को हियरिंग एड देने का काम किया है. ये अभी शुरुआत है, इसको हम पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में अलग अलग कोने में लेके जाके करेंगे. और जो हियरिंग एड्स आज हमने बच्चों को दिए हैं, ये फुल्ली डिजिटल हियरिंग एड्स है, टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है, और हमने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के माध्यम से ये हियरिंग एड इंडिया में बनाना शुरू कर दिया, ताकि सारे लोगों को ये हियरिंग सोल्यूशन अफोर्डेबल हो और ये बच्चों की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी हो और वो नॉर्मल स्कूल में जा सकें. इसकी मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है. हम 2 साल की वारंटी भी देते हैं और बैटरी भी दे दी है हमने. तो बच्चे अगर ठीक से यूज़ करें तो ये हियरिंग एड की लाइफ 5 साल भी हो सकती है. मैम, आपसे जानना चाहूँगा, ये अवेयरनेस लोगों तक पहुँचाना कितना इम्पोर्टेंट है? जैसे आपने स्टेज पर भी कहा कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस, क्योंकि हमने जब शुरू किया तो आई वॉज नॉट इक्विप्ड विद ऑल दीज इंट्रिकेसीज, छोटी छोटी बातों. लेकिन हमने देखा कि गवर्नमेंट से अगर मांगते हैं तो वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मांगते हैं, जो कि जब तक बच्चा 5 साल का नहीं होता तब तक उसको गवर्नमेंट ही से नहीं देती है सर्टिफिकेट. So then how can the child get the hearing aid without the certificate? So this is a glitch यहाँ पे. So अभी आज भी हमने गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट किया टू फॉलो इट अप इन द सेंटर. तो क्योंकि ये चीज़ जो है वो पार्लियामेंट में ही चेंज हो सकती है. ये चेंज स्मॉल थिंग, लेकिन वहाँ से होना पड़ता है. तो जैसे ही वो मिल जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, तो किसी भी एज में जैसे पता चलता है कि बच्चे को नहीं सुनाई देता है, उनके नाम से सर्टिफिकेट जैसे बन जाता है डिसेबिलिटी, तो इमीडिएटली दे आर लायबल टू गेट हियरिंग एड.